Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important article, and the article I have taken from chapter 13, Magnetic Effects of Electric Current, class 10th. The topic is ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आर्टिकल में हमें आज ये सीखने को मिलेगा कि करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड हाउ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और 2 नंबर का 3 नंबर की ये एक्टिविटी आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पूछ ली जाती है। आर्टिकल है हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट था एंड ही वाज परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली एंड फाउंड दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑर्स्टेड ने ही सबसे पहले इस बात को जाना कि जब भी किसी कंडक्टर में से किसी करंट कैरिंग वायर है, मान लो, या कोई भी एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट मान लेते हैं आई फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने हमें ये चीज़ बताई कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट्स, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, OE, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है ये। ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स। क्या कहता है ये हमें एक्सपेरिमेंट? ऑर्स्टेड ने ही सबसे पहले इस बात को बताया और एक एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने हमें ये भी चीज़ बताई कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ऑर्स्टेड वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑर्स्टेड was found experimentally that the magnetic field is set up, the magnetic field is set up around a current carrying conductor। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने हमें ये बताया कि जब भी हम एक कंडक्टर में से करंट को पास करेंगे तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इट मीन्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट्स? तो उस एक्सपेरिमेंट्स को हम देखते हैं। तो उसके लिए उसने सबसे पहले हमें क्या लिया? टेक ए मैग्नेटिक नीडल NS, टेक ए मैग्नेटिक नीडल NS which can rotate freely about a vertical axis
in a horizontal plane। अभी मैं आपको इस एक्टिविटी को समझाऊंगा। उसने क्या लिया, सबसे पहले टेक ए मैग्नेटिक नीडल NS which can rotate freely about a vertical axis in a horizontal plane। So this is the magnetic needle NS। This is the magnetic needle NS which can rotate freely about a vertical axis in a horizontal plane। तो सबसे पहले उसने एक मैग्नेटिक नीडल ली NS। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। सेम मैनर से यहाँ भी लूँगा मैं। It was the very beautiful experiments which show that a current carrying wire produces a magnetic field। तो this is the north pole and this is the south pole। तो उसने क्या ली, एक मैग्नेटिक नीडल ली NS which can rotate freely about a vertical axis in the horizontal plane। इसी तरह सेम मैनर से this is the magnetic needle NS which can rotate freely about a vertical axis in a horizontal plane। Second point, hold a conducting wire, hold a conducting wire AB over the magnetic needle NS which is parallel to it। Hold a conducting wire AB over the magnetic needle NS। Hold a conducting wire AB over the magnetic needle NS which is parallel to it। उसके बाद उसने क्या लिया, एक कंडक्टिंग वायर ली। सो दिस इज द कंडक्टिंग वायर AB over the magnetic needle NS which is parallel to it। ये वो कंडक्टिंग वायर थी जिसको उसने इसके बिल्कुल पैरेलल रख दिया। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट द सर्किट by closing the key K। उसके बाद उसने सर्किट को क्लोज किया। तो पहले वो सर्किट मैं बना लेता हूँ। दिस इज द सर्किट। यहाँ पे उसने एक रियोस्टैट लिया। दिस इज द रियोस्टैट एंड दिस इज द बैटरी, दिस इज द की एंड दिस इज टर्मिनल B। इसी तरह सेम मैनर से दिस इज द रियोस्टैट, दिस इज बैटरी एंड दिस इज की। दोबारा देखें। फर्स्ट पॉइंट, टेक ए मैग्नेटिक नीडल NS which can rotate freely about a vertical axis in a horizontal plane। तो this is the magnetic needle NS which can rotate freely about a vertical axis in horizontal plane। This is figure 1
and this is figure 2. Second point, hold a conducting wire AB. This is the conducting wire AB over the magnetic needle NS, which is parallel to it. Second, complete the circuit by closing the key. उसने इस सर्किट को कंप्लीट किया बाय क्लोजिंग ए की के. तो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कंप्लीट द सर्किट बाय क्लोजिंग द की के सच दैट द करंट फ्लो इन द वायर फ्रॉम ए टू बी. थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, इस की को क्लोज किया. जैसे ही इस की को क्लोज किया तो करंट जो है इस सर्किट में चल पड़ा ए टू बी. दिस इज द करंट. लेट आई बी द अमाउंट ऑफ करंट following in the circuit from A to B. Then what he was observed? He was observed that the north pole of magnetic needle will be deflected toward west and the south pole of the magnetic needle will be deflected toward east. Then what will happen? The north pole of the magnetic needle will be deflected toward west and the south pole of the magnetic needle will get deflected toward east. जब उसने इस की को क्लोज किया तो करंट जो है सर्किट में ए टू बी चला. इसके अंदर जो करंट है वो ए टू बी चल रहा है. देन व्हाट ही वाज ऑब्जर्व्ड, उसने देखा कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक निडल का वो वेस्ट की तरफ चला गया और जो साउथ पोल है इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट. द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल will be deflected toward the west and the south pole of the magnetic needle will be deflected toward the east. जो नॉर्थ पोल है नीडल का इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल will be deflected toward the east. This will be moved toward the east. तो उसने क्या देखा कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो किस तरफ जा रहा है, आपका वेस्ट की तरफ जा रहा है और जो साउथ पोल है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. अब उसने क्या किया, उसने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया. तो करंट के डायरेक्शन जो ए से बी जा रही थी वो बी से ए होगी. मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड. देन व्हाट विल हैपन, जो नॉर्थ पोल था मैग्नेटिक नीडल का इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड ईस्ट and the south pole of the magnetic needle will get deflected toward the west. अब
जब उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, जो करंट पहले ए से बी जा रहा था अब बी से ए जाने लगा, तो उसने देखा जो नॉर्थ पोल जो पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था वो ईस्ट की तरफ झुक गया, और जो साउथ पोल जो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था वो वेस्ट की तरफ झुक गया। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से उसने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है इट विल बी डिफ्लेक्टेड when the current in the wire is reversed or follow। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन इसमें फाइंड आउट की? पहला, जब उसने की को ऑफ किया देर इज नो डिफ्लेक्शन इज टू बी ऑब्जर्व्ड इन द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल कोई भी ऑब्जर्वेशंस डिफ्लेक्शन की ऑब्जर्वेशंस को शो नहीं कर रही थी। लेकिन जब उसने करंट को फ्लो कराया तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन आई। डिफ्लेक्शन कैसे आई? जब करंट ए से बी चल रहा था तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ चला गया और साउथ पोल ईस्ट की तरफ चला गया। इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। और जब करंट बी से ए की तरफ आया, रिवर्स डायरेक्शन में आया, तो जो नॉर्थ पोल था वो ईस्ट की तरफ चला गया और साउथ पोल वेस्ट की तरफ चला गया। मतलब करंट की डायरेक्शन के रिवर्स होते ही नीडल भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगी। जो नीडल पहले वेस्ट की तरफ जा रही थी नॉर्थ पोल, वो अब ईस्ट की तरफ आने लगा, और जिस नीडल का साउथ पोल जो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था वो वेस्ट की तरफ आने लगा। अब उसने करंट को तेजी से बढ़ाना शुरू किया, तो उसने देखा कि नीडल जो पहले वेस्ट की तरफ इस केस में कम झुक रही थी अब ज़्यादा झुकने लगी, और जब करंट को कम किया तो नीडल वेस्ट की तरफ कम झुकने लगी। तो इस तरीके से जब उसने ऑब्जर्वेशंस ली तो उसने देखा कि जब भी वायर में से करंट चलता है तो नीडल डिफ्लेक्ट होती है। अब एक नीडल को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल NS है इट कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही डिफ्लेक्ट होगी। अगर ये नीडल यहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इट मीन्स इस एक्टिविटी से ऑर्स्टेड को इस बात का पता चल गया कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। यही वो मैग्नेटिक फील्ड थी जो नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही थी। जब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता था तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन को शो करती थी। जब करंट कम प्रोड्यूस होता था तो डिफ्लेक्शन कम आती थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कम प्रोड्यूस होती थी। इट मीन्स ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड ए करंट कैरिंग conductor. So this was the experiments of Ørsted, and with the help of these experiments Ørsted explained very beautifully a current carrying wire produces a magnetic field, या magnetic field is produced around a current carrying wire. तो this is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो इस एक्टिविटी के बेस पे वी कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमिना कि हाउ ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। सो उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं इस एक्सपेरिमेंट्स को आपको अच्छे से समझा दूंगा, और जल्दी ही मैं इसकी वीडियो आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट, लाइक माय वर्क, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरे जो कंसेप्ट्स हैं, अगर वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने में, या जो मेरे टॉपिक्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करने में अगर कारगर सिद्ध हो रहे हो, then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, and also like and share my videos and share it maximum to your friends so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified ways। धन्यवाद।